नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन का सबसे जरूरी सफर कौन सा है? यह सफर ना तो दुनिया घूमने का है, ना ही किसी बड़े सपने को पूरा करने का। यह सफर है खुद को जानने का। हम अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को जानते हैं, दूसरों को समझते हैं, सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हमारे अंदर भी एक दुनिया है जिसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आप खुद को नहीं जानेंगे तब तक आप जीवन में सच्चे मायने में खुश नहीं रह पाएंगे। तो आइए चलते हैं कुछ ऐसी जरूरी महत्वपूर्ण बातें जो हमारे जीवन को जानने में हमारी मदद करती हैं। खुद को जानने के तरीकों में सबसे पहला तरीका है शांत होकर अपनी अंदर की आवाज सुने। आज के समय में हमारा दिमाग लगातार शोर से भरा रहता है। सोशल मीडिया, टीवी, दुनिया भर की चिंताएं हमें कभी शांत रहने ही नहीं देती। खुद को जानने के लिए आपको इस शोर से दूर रहना होगा। हर दिन कुछ समय अकेले बिताएं जहां आप सिर्फ अपनी सांसों को सुन सके। यह ध्यान का सबसे सरल रूप है। जब आपका दिमाग शांत होता है तब आप अपने अंदर की आवाज को सुन पाते हैं। यही वह आवाज है जो आपको बताती है कि आप सच में कौन हैं और आप क्या चाहते हैं। दूसरा तरीका है अपनी भावनाओं को समझें और स्वीकार करें। भावनाएं हमारे अंदर की दुनिया का आईना होती हैं। हम अक्सर अपनी भावनाओं से भागते हैं या उन्हें दबाते हैं, लेकिन खुद को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी हर भावना को स्वीकार करें। जब आप दुखी हों तो उस दुख को महसूस करें, जब आप गुस्सा हों तो उस गुस्से को महसूस करें, लेकिन उन भावनाओं में खो ना जाएं, बस उन्हें देखें और यह समझने की कोशिश करें कि वे क्यों पैदा हुई। अपनी भावनाओं को समझना आपको अपने अंदर की दुनिया को समझने में मदद करता है और आपको भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। तीसरा, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें, उन्हें सुधारने पर काम करें। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है इस दुनिया में। हम सब में कुछ ना कुछ कमियां होती हैं। खुद को जानने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और उन्हें सुधारने पर काम करें। जब आप अपनी कमजोरियों को मानते हैं तो आप खुद को एक इंसान के रूप में स्वीकार करते हैं। यह आपको अपनी कमियों पर काम करने का मौका मिलता है। अपनी कमजोरियों पर पछताने की बजाय उन्हें सीखें और आगे बढ़ें। यह आपको ज्यादा आत्मविश्वास और हिम्मत देता है। अब आती है चौथे नंबर की बारी। अपनी खूबियों को पहचानें और उन पर गर्व करें। हम अक्सर अपनी कमियों पर तो बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन अपनी खूबियों को भूल जाते हैं। खुद को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी खूबियों को भी पहचानें। अपनी खूबियों की एक लिस्ट बना लें और उन्हें रोज पढ़ें कि कौन कौन सी खूबियां आपके अंदर हैं, कौन कौन से गुण आपके अंदर हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको याद दिलाता है कि आप कितने काबिल हैं। जब आप अपनी खूबियों पर ध्यान देते हैं तो आप खुद को ज्यादा सकारात्मक और शक्तिशाली महसूस करते हैं। यह आपको खुद से प्यार करना भी सिखाता है, क्योंकि जब आप हर रोज उन खूबियों को पढ़ते हैं तो आपके दिमाग को एक बात समझ में आती है कि मैं भी एक लायक व्यक्ति हूं और बहुत गुणकारी हूं। तो एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी अपने आप में आपकी बढ़ जाती है। पांचवा, अपनी पसंद और नापसंद को समझें। खुद को जानने का एक सरल तरीका है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। अपने पसंदीदा कामों को एक लिस्ट में लिखें। जैसे आपको पढ़ने का शौक है या आपको सॉन्ग सुनने का शौक है, पेंटिंग करना है, आपको लगता है कि मुझे एकांत में टहलना चाहिए, या आपको बोलने का शौक है, एक वक्ता बनने का शौक है, या फिर आपको फील्ड में जाके लोगों से मिलने का शौक है ना। ये आपको अपनी असली मैं से जोड़ता है। जब आप अपने पसंद के काम करते हैं तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस करते हैं। यह आपको यह भी बताता है कि आपको अपनी जिंदगी में क्या चाहिए। तो अपनी पसंद और नापसंद को जरूर समझें। छठवां है अपने मूल्यों और सिद्धांतों को जानें। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर इंसान के कुछ मूल्य और सिद्धांत होते हैं जो उसकी जिंदगी को दिशा देते हैं। खुद को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने मूल्यों को पहचानें। यह सोचें कि आपके लिए सबसे जरूरी क्या है, जैसे ईमानदारी, दया, कड़ी मेहनत, दूसरों की मदद करना, सच्चे और साफ सुथरे तरीके से काम करना, लेन देन के व्यवहार में सही रहना। जब आप अपने मूल्यों को हिसाब से जीते हैं तो आप ज्यादा खुश और संतुष्ट महसूस होते हैं। यह आपको अपनी जिंदगी के सही फैसले लेने में भी मदद करता है और
एक बात अगर मैं कहना चाहूं कि मूल्य और सिद्धांत इंसान के जीवन की एक सबसे बड़ी कीमती पौड़ी है, या कहिए एक बहुत बड़ा सजगता है कि कोई व्यक्ति अपने मूल्यों और सिद्धांतों को साथ लेके चलता है, वो व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो सकता। वह सिद्धांतवादी व्यक्ति हमेशा आपको ताकतवर नजरिए का मिलेगा। 7वां, अपनी पिछली सफलताओं और हार से सीखें। हमारा अतीत हमें बताता है कि हम आज कौन हैं। खुद को जानने के लिए अपनी पिछली सफलता और हार से सीखें कि जो गलतियां मैंने की हैं वो दोबारा नहीं होंगी, या मुझे किसी काम को किस तरीके से करना चाहिए, पहले भी मैं इस काम को इस तरीके से कर चुका हूं। अपनी पिछली सफलताओं से याद करके और देखें कि आपने उन्हें कैसे हासिल किया था या किन गलतियों की वजह से आपने उन्हें खो दिया था। अपनी हार से भी सीखें और समझें कि आपने क्या गलती की। यह आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। 8वां, दूसरों की राय पर ध्यान ना दें। हम अक्सर दूसरों की राय पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। कोई भी हमें राह चलता दोस्त मित्र कोई ऐसी सलाह दे जाता है और बाद में हम सोचते रहते हैं कि यार ये तो कहीं गलत ही हो गया। लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, लेकिन दूसरों की राय आपको खुद से दूर कर देती है। अब खुद को जानने के लिए दूसरों की राय पर अगर ध्यान ना दें, खुद पर विश्वास रखें और अपने मन की बात सुने। जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी असली मैं से जुड़ पाते हैं। सीधा सा मतलब यही है कि बहुत बार बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने अपने जीवन में बिजनेस में तरक्कियों बुलंदियों को छुआ। बहुत से लोग तो उनके जब शुरुआती दौर था उसमें हमेशा कहते थे कि आपसे तो होएगा ही नहीं, आप तो कर ही नहीं पाओगे, है ना। लेकिन उन्होंने उन बातों की उनकी ना सुन के उन्होंने खुद की सुनी, अपनी अंदर की आवाज सुनी कि हाँ मैं कर सकता हूं, और तभी वो कर पाए। 9वां, अपनी सेहत का ध्यान रखें। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन रहता है। खुद को जानने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रखें। रोजाना व्यायाम करें, पौष्टिक आहार खाएं, पर्याप्त नींद लें। जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो आप मानसिक रूप से भी मजबूत होते हैं। सेहत का ध्यान रखना यह दर्शाता है कि आप खुद से प्यार करते हैं और खुद की देखभाल करते हैं, जो आत्मविश्वास के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। 10वां, अपनी जिंदगी में उद्देश्य खोजें। जब आपकी जिंदगी में एक उद्देश्य होता है तो आप ज्यादा प्रेरित महसूस करते हैं। यह उद्देश्य आपको वर्तमान में रहने में मदद करता है। जब आप अपने उद्देश्य पर काम करते हैं तो आपका मन भटकना बंद कर देता है और आप ज्यादा ध्यान केंद्रित रखते हैं। एक उद्देश्य आपको हर पल को अर्थपूर्ण बनाता है। देखिए सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसके जीवन में उसे ये नहीं पता कि उसे क्या करना है या जो काम वो कर रहा है वो क्यों कर रहा है, यानी कि जिस व्यक्ति की वाई क्लियर नहीं है किसी काम को लेके, तो वो काम नहीं कर पाएगा। जैसे एक बच्चा स्कूल में जाता है और वो कहता है जी मुझे तो स्कूल में नहीं जाना, लेकिन माँ बाप उसे बताते हैं कि बेटा अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बच्चे को उसे पता है नहीं पता, लेकिन फिर भी हम उसे स्कूल भेजते हैं ताकि वो बच्चा अपने जीवन में कुछ कर पाए और जिंदगी में कुछ बन पाए, है ना। तो कुछ उद्देश्य जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है, ये हमें मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर हमारा उद्देश्य नहीं होगा, सुबह उठ के हमें किसी काम पर जाना ही नहीं है, तो आप चाहे 12 बजे तक सोए रहें, फिर आपको कोई छेड़ने और कहने वाला नहीं है ना। फिर आ जाता है 11वां नंबर, डायरी लिखें। हर दिन अपनी डायरी में लिखें कि आपने क्या महसूस किया, क्या सीखा, क्या सोचा। डायरी लिखने से आप अपने विचारों और भावनाओं को ज्यादा तरीके से समझ पाते हैं। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप खुद से बात करते हैं और अपने अंदर की दुनिया को खोज पाते हैं। यह आपको खुद से जुड़ने में मदद करता है और आपको अपने विचारों को स्पष्ट करने का मौका देता है। 12वां, खुद से सवाल करें। खुद से सवाल करें कि आप क्यों जीते हैं, आप क्या चाहते हैं और आप क्या बनना चाहते हैं। ये सवाल आपको अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं और आपको खुद को जानने के सफर पर ले जाते हैं। खुद से सवाल करना आपको अपने अंदर की सच्चाई को खोजने में मदद करता है। यह आपको अपनी जिंदगी से असली मकसद से जोड़ता है। 13, अपनी आदत बदलें। हमारी आदतें ही हमारी जिंदगी बदलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। खुद को जानने के लिए अपनी आदतों पर ध्यान दें। बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी आदतें अपनाएं। जैसे रोज सुबह उठना या हर दिन कोई किताब पढ़ना। अच्छी आदतें आपको शांत और संतुलित जीवन देती हैं।
यह आपको यह सिखाता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे जीना चाहते हैं। सीधी सी बात यह देखिए, हमने दो तरीके से आदतों को एक दूसरे में बांट लिया है। अच्छी आदतें वो हैं जो हमें हमारी मंजिल पर ले जाने के लिए हमारी मदद करती हैं, और बुरी आदतें वो हैं जो हमें अपनी जर्नी में, अपनी सक्सेस को पाने में हमें दूर भगाती हैं, है ना, हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। उसमें कोई भी, हाँ, ये इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें डेफिनेशन जो है या डिफाइनेशन जो है दो चीज़ों के बीच में, वो ये सोचकर किया गया है कि हमारी तरक्की को हासिल करने में कौन सी चीज़ें हमारी मदद करती हैं, कौन सी आदतें हमारी मदद करती हैं, तो हमने उनको डिफाइन कर लिया। अब आप एक बात सोचिए कि अगर सुबह उठना हमारी तरक्की में मदद कर सकता है तो फिर वो हमारी, इसका मतलब सही आदत है ना। और अगर लेट उठना हमारी तरक्की में कहीं ना कहीं बाधा डाल रहा है तो वो बुरी आदत है। तो हमेशा वो काम करें जो आपको अपनी सक्सेस या अपने सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करता है। 14, अपनी भावनाओं को व्यक्त करें, अपनी भावनाओं को दबाएं नहीं। जब आप दुखी हों तो रो लें, जब आप खुश हों तो हंस लें। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से आप उन्हें नियंत्रित करना सीख जाते हैं। यह आपको अपनी भावनाओं को बाहर निकालने में मदद करता है और आपके मन को शांत रखता है। जब आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो आप खुद को ज्यादा हल्का और मुक्त महसूस करते हैं। 15, प्रकृति के साथ समय बिताएं। प्रकृति हमेशा वर्तमान में रहती है। एक फूल, एक पेड़, एक नदी, ये सब अभी में होते हैं। प्रकृति के साथ समय बिताने से आपका मन भी शांत होता है। पार्क में टहलें, पेड़ों को देखें, पक्षियों की आवाज सुनें। यह आपको वर्तमान से जुड़ने में मदद करता है और आपके मन को शांति देता है। प्रकृति की शांति आपको भी शांत करती है। 16, ध्यान करें। ध्यान आपको अपने मन के शोर से दूर रखता है। हर दिन 10 से 15 मिनट के लिए ध्यान करें, योगा करें, एक शांत जगह पर बैठें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। यह आपके मन को शांत करता है और आपको अपने अंदर की दुनिया को जानने में मदद करता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और बेहतर महसूस करते हैं। 17, अपने डर का सामना करें। डर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। खुद को जानने के लिए अपने डर का सामना करना पड़ेगा। अपने सपने, बड़े डर की एक लिस्ट बनाएं और एक एक करके उसका सामना करें। जब आप डर का सामना करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि वह उतना बड़ा नहीं था जितना आप सोचते थे। सबसे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाना चाहूँगा कि आप लोगों में खड़े होकर बोलने की हिम्मत नहीं रख पाते हैं। आपको लगता है कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, या मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा। लेकिन जब आप हिम्मत करके खड़े हो जाते हैं, सबके साथ सामने बोलते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, तो हमारे अंदर एक ऊर्जा जाग जाती है या फिर एक ताकत हमारे अंदर आ जाती है ना। बिल्कुल डरे नहीं। कभी भी आपको लगता है कि मैं नई चीज़ें सीख सकता हूँ और आपको डर लगता है कि शायद पता नहीं मैं सीख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा, तो उसकी परवाह मत करें। बस आप अपने डर का सामना करें और आगे बढ़ें, आप जरूर कामयाब होंगे। 18, अपनी बात पर विश्वास रखें। जब आप कोई फैसला लेते हैं तो उस पर विश्वास रखें और उसे पूरा करने के लिए काम करें। अपने मन में कभी शक ना आने दें। विश्वास ही वह शक्ति है जो आपको विचारों को हकीकत में बदल सकती है। अगर आप खुद पर और अपनी बात पर विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी काम पूरा नहीं होगा। 19, हमेशा सीखने के लिए तैयार रहें। जब आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहते हैं तो आप वर्तमान में रहते हैं। आप हर अनुभव से कुछ नया सीखते हैं। यह आपको अपने जीवन को ज्यादा अर्थपूर्ण और रोमांचक बनाने में मदद करता है। जब आप सीखते हैं तो आपका मन वर्तमान में व्यस्त रहता है। सीखने की इच्छा आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 20वां, दूसरों की मदद करें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको एक खुशी मिलती है। दूसरों को अच्छी सलाह दें, उनकी मदद करें और उनके साथ अपनी सफलता को बांटें। जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यह आपको आत्मविश्वास देता है और आपको एक एहसास कराता है कि आप एक मूल्यवान इंसान हैं। दूसरों की मदद करना आपके अंदर की ताकत को बढ़ाता है। तो दोस्तों, खुद को जानना एक ऐसा सफ़र है जो कभी ख़त्म नहीं होता, यह जीवन भर चलता रहता है। जब आप इस सफ़र पर चलते हैं तो आप पाते हैं कि आपके दुख और चिंताएं कम हो जाती हैं और आपका जीवन एक शांतिपूर्ण और सुखद अनुभव महसूस करता है। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपके जीवन में बदलाव लाएगा। अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए खुद को जानें और खुद से प्यार करें। बहुत बहुत धन्यवाद।